फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेस के बारे में 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हम जानेंगे कि इस एनसीएल रिसर्च में कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ आपका पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा, ये 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स तय कर सकेंगे। पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए और काफ़ी सारे लोगों के लॉस बचाए हैं, जैसे कार्ल ट्रेल है, दूसरे भी पेटीएम है और दूसरे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो नए लिस्टिंग हुए थे और पुराने थे, उसमें हमने काफ़ी सारे लोगों के लॉस बचाए और प्रॉफिट करने में भी हमने मददगार साबित हुए ये 7 फैक्टर्स। तो एक भी फैक्टर्स को यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो फैक्टर्स हम देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की बात करें तो एनसीएल रिसर्च से ही आपको पता चल जाता है कि किसका रिसर्च करती है और किसके लिए करती है। तो एनसीएल रिसर्च यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है रिसर्च का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या रिसर्च की ज़रूरत होती है, उसको बिजनेस ग्रोथ के लिए, क्लाइंट के बिहेवियर के लिए, ये सब के लिए रिसर्च एक कंपनी की ज़रूरत होती है। तो ये जो कंपनी है वो एनसीएल रिसर्च होती है। ये ऐसी कंपनियां होती है जो बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती है, उसको रिसर्च प्रोवाइड करती है अलग अलग बेस पे, अलग अलग फंडामेंटल पे। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बिजनेस एनसीएल रिसर्च का माना जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा नई नई काफ़ी सारी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंपनियां अभी मार्केट में आ गई है। तो आगे जाके एनसीएल रिसर्च को भी अच्छा खासा फायदा होगा सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर्स है, एनसीएल का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एम है, ये तय करता है कंपनी दिवालिया होगी कि नहीं होगी। पेनी स्टॉक में खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी दिवालिया होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आज परफॉर्म कर रही है लेकिन कल को परफॉर्म ना करे तो क्या होगा, तो इन्वेस्टरों का पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा, ये फैक्टर्स तय करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट कैप से यहाँ पे जो एसेट होती है वो 20% होनी चाहिए। एसेट से यहाँ पे रिजर्व सरप्लस भी जो है वो मार्केट कैप से 20% होना चाहिए और रिजर्व सरप्लस से यहाँ पे 20% कर्जा होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो कंपनी डूब सकती है, कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट कैप 54 करोड़ की है और उसके सामने यहाँ पे टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी की टोटल एसेट्स आप देखें तो 64 करोड़ की यहाँ पे टोटल एसेट्स है। काफ़ी अच्छी खासी टोटल एसेट्स यहाँ पे एनसीएल रिसर्च की यहाँ पे देखी जा सकती है। उसके सामने रिजर्व सरप्लस देखे तो 4.5 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है, उसके सामने यहाँ पे 20% कर्जा है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये दूसरा जो फैक्टर्स है ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। तीसरा जो फैक्टर्स हम देखते हैं ये है सेल्स को। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी लगातार 2014 से यहाँ पे अच्छी खासी सेल्स करती आ रही है। हालांकि यहाँ पे 2014 के बाद 15-16 में एक कंटीजेंसी यहाँ पे बना रखी है सेल्स को लगकर, तो ये भी एक अच्छी बात है। 2.25 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के इर्द गिर्द। तो इसके सामने यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ एक ही साल यहाँ पे सिर्फ 5 लाख का नुकसान किया था। उससे पहले यहाँ पे कंपनी एक कंटीजेंसी से यहाँ पे प्रॉफिट करते आ रही है, लॉस ज़्यादा नहीं किया है कभी भी सालों में। और मौजूदा साल में यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो ये जो तीसरा फैक्टर्स है ये भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं एक रिजर्व सरप्लस से 20% कर्जा नहीं होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे आपने देखा कि कर्जा नहीं है, तो इससे कंपनी का जो है ये एक स्ट्रेंथ बना रखता है जब कर्जा ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हो पहले कंपनी ने यहाँ पे कोई कर्जा ही नहीं लिया है। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी कभी भी कर्जा नहीं लेती है 10-15 सालों में कंपनी, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेंथ है। हालांकि इस साल यहाँ पे 1 करोड़ का कर्जा लिया है लेकिन वो शॉर्ट टर्म लिया है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं लिया है और उसके पास रिजर्व सरप्लस भी पड़ी है। अगर वो रिजर्व सरप्लस से भी ये कर्जा चुका सकती है, यानी कि स्टॉक होल्डरों का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है और रिस्क भी नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स है ये भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। 6 फैक्टर जो हम देखते हैं यहाँ पे कैश फ्लो, तो यहाँ पे मौजूदा साल में 6 फैक्टर में पॉजिटिव साइन दिख रहा है। 26 लाख का यहाँ पे कैश पड़ा है कंपनी के एंड में। सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, एक्सपेंस देने के बाद कंपनी के पास
26 लाख का एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। सातवां तो देखते तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग। तो कंपनी की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटरों ने काफ़ी कम यहाँ पे हिस्सा रखा है, पब्लिक के पास ज़्यादा हिस्सा है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास ज़्यादा हिस्सा है, तो ये स्टॉक जो है अगले 2-3 साल भी अगर अच्छा प्रॉफिट करेगा, अभी तो कर रहा है 1 करोड़ का, लेकिन 23 में 24 में भी करेगा, तो ये जो प्रमोटर है वो अपना हिस्सा बढ़ाएंगे, तो पब्लिक के पास से लेंगे तो ये 50 पैसे का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 6-7 गुना बढ़ेगा। ये लगातार अभी घट जा रहा है, घटता जा रहा है और 50 पैसा हो गया है। तो ये स्टॉक ये अगले 2-3 साल में आपको 6 गुना 7 गुना प्रॉफिट करके देगा, तो मैं 100% आपको रेकमेंड करूंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये स्टॉक में एक साथ पैसे नहीं डालना है, 1000-2000 से ज़्यादा पैसे नहीं डालना है, क्योंकि ये पेनी स्टॉकों में क्या होता है दोस्तों, कभी भी सेबी की पेनलाइज हो जाता है ट्रेडिंग को लेकर, दूसरे फैक्टरों को लेकर, और आपके पैसे हैं वो 2-3 साल के लिए अगर पेनलाइज हो जाए और सेबी BSE NSE में डीलिस्ट हो जाए, फिर बाद में लिस्टिंग भी होता है, अच्छा फंडामेंटल होता है, तो लेकिन एक साथ पैसे नहीं डालने चाहिए। 2-3 हज़ार रुपये डालकर 3 साल के लिए भूल सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा एनसीएल रिसर्च है वो प्रॉफिट करके देगा 100%। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से शेयर जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।